हेलो बच्चों, एडको ग्लोबल काउंसलिंग सर्विसेज से मैं मीना गुप्ता। बच्चों, आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए भी होते हैं या नहीं चाहिए होते। बच्चों, और जब हम काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है उस समय हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। उस समय हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। चाहे आपके नाम के स्पेलिंग है या कोई बर्थ डेट है या फादर का नेम है या आधार कार्ड है, अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसमें तो वो आपकी गलती को बाद में एंटरटेन नहीं करते हैं, तो वो उसको सही नहीं करते हैं। तो बच्चों, अगर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगेंगे बच्चों, उसके भरने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स क्लियर हों तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसको करने में गलती करेंगे। तो वो पॉइंट्स हैं बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं, आप उसको ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं। बच्चों, जो एक कैंडिडेट है जो वो एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो सबमिट नहीं कर सकता। और आप अगर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लेते हैं बच्चों, तो ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि आपको सीट मिल ही गई है। सीट तो जब वो अलॉटमेंट का प्रोसेस आएगा उसमें आपको सीट अलॉट होती है, कौन सा कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है, ये सब बाद में डिसाइड होता है। और बच्चों, जो भी आप इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप इंफॉर्मेशन भरें तब आप अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास रखें, ताकि जो भी वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो उसको आप सही से भर सकें। और बच्चों, आप जब भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग करते हैं कॉलेजेस की, तो उससे पहले चॉइस फिलिंग से पहले, जैसे अभी आपके पास समय फ्री है तो आप उसको अपनी चॉइस कॉलेजेस को सिलेक्ट करके उनके बारे में सारा अच्छे से उनकी वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर लें, और उनके बॉन्ड पॉलिसी क्या है, उनका कैंपस कैसा है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उनका स्टाइपन कैसा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, तो आप चॉइस फिलिंग से पहले अपने सारे कॉलेजेस को सर्च करके उनको देख लें अच्छे से, और फिर अपनी चॉइसेस को प्रिपेयर करें। और बच्चों, जो एडमिशन्स होती हैं और जो रेजिग्नेशंस होती हैं, मान लो कोई सीट आपको अलॉट हो गई है लेकिन आपको वो सीट नहीं लेनी है, आप उसको रिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर आप उसको लेना ही नहीं चाहते हैं, तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं बच्चों, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस इसमें से कुछ भी नहीं होता है। और जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है बच्चों, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय जो सिक्योरिटी अमाउंट भरते हैं वो रिफंड आपको उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी अमाउंट भरा था। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बच्चों, एक तो आपको ज़रूरत होती है अलॉटमेंट लेटर की। अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो आपको एमसीसी इशू करेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो एमसीसी इशू करेगा। और उसके बाद ज़रूरत होती है बच्चों नीट यूजी का एडमिट कार्ड। बच्चों, जो आपको एग्ज़ाम देने के समय एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसको प्रिंट आउट भी निकाला होगा, तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको चाहिए। और फिर आपको रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड चाहिए जो आपको रिजल्ट के दिन मेल से आया होगा। और बच्चों, फिर आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट। बच्चों, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और +2 का भी पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और फिर बच्चों, इस +2 का आपको मार्कशीट भी चाहिए, और 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए बच्चों। वो फ़ोटोग्राफ्स वही होंगी जो बच्चों आपने नीट यूजी के एग्ज़ाम के एप्लीकेशन के टाइम उसमें लगाई होगी, और जो एडमिट कार्ड पे लगी होगी आपकी, वही 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए। और बच्चों, आपको चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आपका आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। और फिर बच्चों, कोई भी एग्जाम्पशन प्रूफ, जैसे कि अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि आप ओबीसी हैं या फिर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप एनआरआई हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, आपको वो भी साथ में लेके जाना है। और बाकी की जो
रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों, आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है आप उनकी वेबसाइट से या उनके कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लें और फिर उसके बाद ही आप यहाँ से अपने कॉलेज के लिए रिपोर्ट करने के लिए जाएं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।